अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और कल का जो इलेक्शंस है उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जश्न मना रहे हैं। उनका हक है कि वो मनाएं। उन्होंने अनथिंकेबल किस्म का रिजल्ट दिया, अनबिलीवेबल किस्म का रिजल्ट दिया। और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वाले हैं उनको सांप सूंघ गया और वो अब सर जोड़ कर बैठे हैं और फिंगर पॉइंटिंग शुरू हो गई है, एक दूसरे पर ब्लेम गेम शुरू हो गई है। सबसे पहली बात तो यह है कि मुझ समेत, मैं अपनी बात करूंगा, अब किसी और की बात नहीं कर रहा, हमारे तज्जिए गलत हो गए। हमारे जो आप कहें कि गेस वर्क था वो गलत क्या हुआ, वो तो टोटली गलत हो गया। तो ये कहना कि 10% सही था, 20% सही था, नहीं, हमारा 100% गलत हो गया। मेरा तो हो गया गलत और मैं तो ये रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, राइटली और रॉन्गली, दिस वे और अदर वे, इट डजंट मैटर, बट वो हो गया। वो एतजाज हसन की एक बात मुझे बार बार याद आ रही थी कल रात को कि जब वो उन्होंने कहा कि मुबशर, पाकिस्तान च ना सिर्फ माजी दी बंदा प्रेडिक्शन कर सकता, मुस्तकबिल दी नहीं कर सकता। तो बहरहाल एतजाज साहब, आपका जो शऊर है और आपकी जो दानिश है वो कल रह के मुझे उसका ख्याल आ रहा था। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर है कि कल जो हुआ उसके पीछे काफ़ी अवामिल थे और वो देखने पड़ेंगे। अच्छा, मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए जो एंटी पीटीआई है। उनका यार आप लोग क्यों नहीं समझ रहे कि ये तो पीटीआई की सीट्स थी, तो पीटीआई उनमें से 5 सीटें हार गई, तो एक्चुअली तो पीटीआई को डिफीट हुई है। तो मैंने उनको कहा कि प्लीज़ सब्र करो और हौसला करो और एक्सेप्ट करो जब कोई अगला जो है वो आपके ऊपर गोल कर दे या आपको आउट कर दे। और जो है ना, उसके लिए बहाना नहीं दिया जाता कि अगर मैं आगे ना जाता तो गेंद अंदर ना आती, तो ये ना होता। आप आउट हो गए, आप आउट हो गए, अब आप पेविलियन बैठे जाके, एंड ऑफ स्टोरी। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो कुछ हुआ उसमें काफ़ी चीज़ें हैं और जो कुछ होने जा रहा है वो भी कोई अच्छा नहीं है। अब हो सकता है कि ये व्हील और लंबा हो जाए, तो मुझे 2 पोर्शंस में करना पड़े, एक वो जो कुछ हो गया और एक जो कुछ होने जा रहा है और हो सकता है। क्योंकि जो होने जा रहा है उसके ऊपर ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर हम गैस वर्क कर सकते हैं। ये तो पाकिस्तान की सियासत है कि जिसमें 2 जमा 2 जो है वो 22 भी हो सकता है, सिर्फ ज़रूरी नहीं कि 4 हो। बट एनीवे, कल सबसे पहले तो आपको बताऊं कि इन अ नटशेल, मैं बिल्कुल छोटा छोटा करके आपको समरी बता रहा हूं क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो लंबी लंबी तकरीरें सुने। जो 20 अराकीन को वोट यानी टिकट दिया था PMLN ने, जो मुनहरिफ अराकीन थे, वो जो थे ना, एक ऑब्वियसली समझ आया कि दैट वाज अ बैड पॉलिटिकल डिसीजन। क्योंकि एक तो उनको अपने हलकों में बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना नैरेटिव बड़ी कामयाबी से बिल्डअप करने में कामयाब हो गई कि जी ये लोटे हैं और ये है, और अवाम इनको रिजेक्ट करें। तो हमने देखा था कि इवन कैंपेन के दौरान उनमें से कुछ लोग थे, उनको कैंपेन करते हुए भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो आइडियल ये होना चाहिए था कि इस वक्त इन लोगों को ना दिया जाता, या उनमें से 5-6 को दिया जाता टिकट और बाकियों को, किसी को मुशीर बना लेते, किसी को आप किसी डिपार्टमेंट का हेड बना लेते और इस तरह से आप उनको सेटिस्फाई रखते। लेकिन यहाँ पे विद इन PMLN जो ग्रुप्स थे, उन ग्रुप्स की अपनी बड़ी डिमांड्स थी, चाहे वो जहांगीर तरीन ग्रुप हो, चाहे वो अलीम खान ग्रुप हो, और कि नहीं इन्हीं को टिकट देना है, वरना ये तो वरना वो, तो ई तो हाँ। तो अब बहरहाल उसका सिला सब ने देख लिया। अच्छा, उसका दूसरा नुकसान क्या हुआ उन लोगों को टिकट देने का कि जो PMLN के अपने कैंडिडेट्स थे, जिन्होंने टिकट लेने थे वहाँ से, उन जगहों पे, जिन्होंने पिछले 3 साल 4 साल उन हलकों में काम किया, जबकि ये लोग दूसरी साइड पर मज़े लूट रहे थे, तो वो लोग जो थे ना, वो उनकी उम्मीदों पे बिल्कुल ओस पड़ गई और वो ठंडे होकर बैठ गए। उन्होंने इन कैंडिडेट्स को सपोर्ट नहीं किया। उनका जो एक पूरा सपोर्टर बैंक था, उसने इन कैंडिडेट्स को सपोर्ट नहीं किया। तो ये सिर्फ PTI से नहीं लड़ रहे थे, ये अपने अंदर भी मुखालिफ कैंडिडेट जो थे या मुखालिफ टिकट होल्डर्स जो हो सकते थे, उनसे लड़ रहे थे। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर हुआ। तीसरा बड़ा फैक्टर जो था, और जो बहुत एक आप समझे डिफरेंस वाला फैक्टर था, वो ये था कि जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव बिल्डिंग की थी इमरान खान ने, अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद ने उसको बाय कर लिया। अब मैं जो मर्जी कहूँ कि जी उन्होंने यू टर्न्स लिए, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, एंड ऑफ स्टोरी। लोगों ने उस नैरेटिव को बाय किया, उस नैरेटिव को उन्होंने होल्ड किया और उस नैरेटिव की पैरादारी दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मुझे अभी किसी ने बताया कि
भावलपुर में कल नौजवान थे, जब इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था तो वो सारे ड्राइव करके फौरन मुल्तान पहुंच गए कि जी शाह महमूद के बैलेट बॉक्सेस जो हैं वहां पे उनको उन्होंने प्रोटेक्ट करना। तो अब जो वोटर है पीटीआई का, कल के दिन वो कारकुन में कन्वर्ट हो गया हुआ था। और ये जो डेडिकेशन थी ये उस नैरेटिव बिल्डिंग की वजह से थी कि आपने जिहाद करना है, आपने ये करना है, आप अल्लाह को जवाब देंगे। तो लोगों ने बाई किया उसको। अब मैं और कोई और इख्तलाफ कर सकता है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो बहुत बड़ी विक्ट्री है इमरान की। जो मीडिया या सोशल मीडिया है उसका एक अपना रोल होता है। सोशल मीडिया पे आप ये देखें कि इमरान खान का नैरेटिव जो है बड़ा धांसू अंदाज में बिक रहा था, और पीएमएलएन के पास बहुत मौके आए, बहुत चीज़ें आई, जिसमें तोशा खाना आया, जिसमें वो तैयबा केस आया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में 1 महीना उसको कैद रखा, फरा गोगी की करप्शन आई, एहसन गुजर की आई, उस्मान बुजदार की आई, बुशरा बीबी तक इल्ज़ामात गए, मानेकास की आई, खावर मानेका वगैरह सबकी करप्शन आई और इनकी दास्तानी आई, खुसरो की आई, उसके भाई की आई। पीएमएलएन जो है या उनकी जो मीडिया टीम है या सोशल मीडिया टीम है वो उसको बिल्कुल इनकैश नहीं कर सकी, और लोगों ने उसको, जिसे वो अरबी में कहते हैं ना खली वली, उनका फारिग हो जाओ तुम लोग, हम तुम्हारी बात सुननी ही नहीं, नॉट एट ऑल। तो वो जो उनको एक मार पड़ी है सोशल मीडिया पे। अच्छा, अब इसमें एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये एक सीक्रेट है अंदर की, वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा आज, जो आपको अभी और कोई नहीं बताएगा ये, बट मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। अच्छा, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा फैक्टर जिसको कोई क्रेडिट दे या ना दे, क्योंकि पीटीआई वालों में तो मुझे नहीं लगता कि इतनी सलाहियत है कि वो किसी को भी क्रेडिट दे सकें, लेकिन आपको और हमें देना पड़ेगा, और वो ये कि इस्टेब्लिशमेंट हकीकी मानों में न्यूट्रल रही, ना इधर ना इधर। उन्होंने कहा जो वोटर कहता है बस वोट को इज्जत दो, और ये जो है एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। इसके बाद इलेक्शन कमीशन को अब कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि इससे ज़्यादा फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता कि 20 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है और 15 या 16 जो हैं वो अपोजिशन जीत रही है, और सिटिंग गवर्नमेंट और सूबे की गवर्नमेंट और वफाक की गवर्नमेंट जो है वो वाइप आउट हो रही है उसमें। तब अब मुझे बड़े लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज दे रहे हैं कि जी शायद काफ लीग के 5 लोग अगर रिजाइन कर देते हैं तो नंबर कम हो जाएंगे, तो इधर से ये ज़्यादा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। ये बेकार की बातें हैं, ये मत करें। इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने इस मुल्क का पहले ही बेड़ा गर्क कर दिया। हमजा शहबाज को चाहिए खुद ही इस्तीफ़ा दे दें और कहें कि जी मैं स्टेप डाउन कर रहा हूँ, जब तक मैं नहीं हूँ तब तक स्पीकर या गवर्नर जो हैं वो इजाफी चार्ज लें और उसको एज चीफ मिनिस्टर, और अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्यों? इसके लिए बड़ा दिल चाहिए। अच्छा, बड़ा दिल जो दिखाया कल मलिक अहमद खान ने दिखाया कि उन्होंने 7:15 बजे मान लिया, जो आपने टेलीविजन चैनल्स पे देखा होगा कि जी हम मानते हैं पीटीआई जीत गई। बड़ा दिल दिखाया 9:17 पे मरियम नवाज शरीफ ने, और मरियम नवाज ने 9:17 पे ट्वीट कर दी कि जी ये तो सियासत में होता है, उनको लोगों ने वोट दिया, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, माजी में भी हमने किया, अल्लाह खैर सल्ला। और अभी काउंटिंग हो रही थी, कई हलकों में काउंटिंग हो रही थी, और ये उन्हीं नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं कि जिन्होंने रात को 11 बजे खड़े होकर अपने घर की बालकनी पे 11:30 बजे कहा था कि मुझे ज़्यादा सीटें दो वरना मैं हुकूमत में नहीं आऊँगा। आपको याद है मैं जिस का हवाला दे रहा हूँ, और फिर वो ज़्यादा सीटें आई वहाँ पे, वो काउंटिंग अभी हो रही थी। पिछले इलेक्शन में अगर आप याद करें कि जहाँ 5-5 हज़ार के मार्जिन से लोगों के कैंडिडेट्स का फ़र्क था, तो कितनी लड़ाई झगड़ा हुआ था, और लोगों ने कहा कि रिकाउंट रिकाउंट रिकाउंट। ये फ़ारूक हबीब और आबिद शेर अली का जो हल्का था, मेरे ख्याल है उसमें तो 3 दफ़ा रिकाउंट हुई, और बार बार रिकाउंट हुई। महीने 1.5 के बाद जाके आप फ़ारूक हबीब को पता चला कि जी वो वाकई एमएनए बन गए हैं। तो इस बारी क्या हुआ कि कई हल्के ऐसे थे जहाँ रावलपिंडी का एक हल्का था कि 49 वोट्स के साथ कैंडिडेट हार रहा है, और उसकी वो रिकाउंट नहीं करवा रहा, और वो 7:30 बजे उसको एक्सेप्ट करके बाहर निकल रहा है। यानी अगर आप रिकाउंट करते हो सकता है कई मुस्तरद वोट उसमें पड़ गए हो, कुछ गलत वोट पड़ गए हो। एक्चुअली इट कैन हैपन, फिजिकल काउंटिंग हो रही है ना, कोई इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग तो है नहीं। तो वो नहीं किया, यानी कहीं पे फाइट नहीं पुट अप हुई। तो एक जो अंदर खाते एक जो स्कीम ऑफ थिंग्स है, जो अब आपको मैं सीक्रेट बात बताने लगा हूँ कि 2.5 साल पहले मैंने रिपोर्ट किया था कि फैमिली में ऑल इज़ नॉट वेल। नवाज शरीफ फैमिली, मियाँ शहबाज शरीफ फैमिली, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, और यहाँ पे कुछ लोगों को रोका गया था बीच में। अब सामने कैंपेन मरियम नवाज कर रही हैं, मरियम नवाज लीडर हैं पीएमएलएन की, उन्होंने क्राउड्स को मूव कर लिया, उन्होंने सब कुछ कर लिया,
लेकिन क्या हमजा शहबाज को पूरी तरह सपोर्ट थी पीएमएलएन के केडर्स की जो डायरेक्टली मियां नवाज शरीफ या मरियम नवाज के नीचे हैं? कीप ऑन गेसिंग एंड द आंसर मे सरप्राइज यू एंड इट मे शॉक यू कि कल पीएमएलएन जो है अपनी उसकी जो इन फाइटिंग है वो खुलकर सामने आई। और सोशल मीडिया का मैंने आपको कहा था, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि बड़ी सीक्रेट है क्या है। 3 महीने पहले ही, बल्कि 2.5 महीने पहले ही मरियम नवाज शरीफ ने यह कह दिया था कि सोशल मीडिया में डायरेक्टली हैंडल करूंगी, यह कोई और नहीं करेगा, और इसलिए किसी को ब्लेम नहीं दिया जा सकता उसके ऊपर। ये कह ही नहीं सकते कि जी फलां टीम ने अच्छा किया, फलां ने बुरा किया, ये वो फलां नहीं। आपकी सोशल मीडिया टीम जो है आपकी नैरेटिव बिल्डिंग में टोटली नाकाम हो गई। क्या वो नाकाम हुई? ना आपके पास पैसों की कमी थी, ना आपके पास कारकुनान की कमी थी, ना आपके पास डायरेक्शन की कमी थी, ना आपका विजन की कमी है। आपने 3-3 दफ़ा इस मुल्क में वज़ीर आज़म के ओहदे पर रहे हैं, 3-3 दफ़ा वज़ीर आला के ओहदे पर रहे, बल्कि दूसरों को मिला लें, अपने भाई को, चाचे को, तो 5 दफ़ा हो गया। वजारत ख़जाना पे भी रहे। तो क्यूमुलेटिव अगर आप 35 साल आप हुकूमतें करते रहे तो ये नहीं हो सकता कि आपको इतनी समझ नहीं है कि विजन क्या है, क्योंकि इलेक्शन एक चीज़ से बिकता है। दुनिया भर में, चाहे वो बाइडन का इलेक्शन हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन हो, चाहे मोदी का हो, चाहे मोशे दयान का हो, चाहे भुट्टो का हो, चाहे वो इमरान खान का हो, उस इलेक्शन में एक चीज़ चलती है, एक लफ्ज़ होता है जो पूरी कैंपेन को ओवरशैडो करता है, और वो लफ्ज़ है होप, उम्मीद। जो पार्टी, जो कैंडिडेट अपने वोटर्स को उम्मीद दिला सकता है कि उसके अंदर उनका फ्यूचर है और वो उसमें इन्वेस्ट करें, वही आगे निकलता है। काम करके आपने अगर जीतना होता तो परवेज लाई ने जितना काम किया था पंजाब के अंदर, वो कभी हारते ही ना, काफली कभी इलेक्शन ही ना हारती, क्योंकि जितना उन्होंने काम किया था। वो शाइनिंग इंडिया करके, पूरी कैंपेन करके सब के सब उड़ गए, बढ़ गए। क्या हुआ? काम, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने एक जंग नहीं की, उसने अमेरिकन को घर पे रखा, उनकी इकोनॉमी को बेहतर किया और वो आउट हो गया। इलेक्शंस उम्मीद पे जीता जाता है, होप के ऊपर जीता जाता है, और वो इस दफ़ा सोशल मीडिया से हो रही थी। और पीएमएलएन की पूरी सोशल मीडिया कैंपेन मरियम नवाज कर रही थी, उनके हाथ में था। वो उनका जो विजन है वो उस उम्मीद के ऊपर, उस होप के ऊपर ट्रांसलेट नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ? ये तो जब वो अपनी एक दूसरों की क्लास लेंगे और गिरबानों में झांकेंगे तो उनको पता चलेगा। लेकिन राइट नाउ ये जो सोशल मीडिया डिबैकल है, ये तो सिर्फ मरियम नवाज शरीफ साहिबा के क्रेडिट में और किसी और के क्रेडिट में नहीं है। बाकी कई और वजूहत है। यहाँ तक इन फाइटिंग हुई है पीएमएलएन के अंदर कि एक इनके कैंडिडेट थी खातून, मैं क्या नाम लूँ उनका, उनके हस्बैंड बुखारी साहब जो थे, उन्होंने इनकार कर दिया अपनी बीवी की कैंपेन करने से। और जिस दिन इलेक्शन था उससे 1.5 दिन पहले भाई साहब कैंपेन के लिए आए। क्यों? वो पीएमएलएन को कहते रहे कि मुझे फलां कमेटी की चेयरमैनशिप चाहिए वरना मैंने नहीं करना कैंपेन। उनको फलां कमेटी की चेयरमैनशिप दी गई और इलेक्शन से 1.5 दिन पहले या 1 दिन पहले भाई साहब अपनी बीवी की कैंपेन के लिए आए। तो आप ये देख लें कि इस इलेक्शन पे पीएमएलएन जो है वो अपने लोगों के हाथों कितना ज़्यादा ब्लैकमेल हुई। अब सवाल ये है कि व्हाट नेक्स्ट? वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। और इसके बड़े बड़े यानी अगले मुश्किल चीज़ें आ रही हैं। इलेक्शंस हो जाएंगे, इलेक्शंस नहीं होंगे, पावर स्ट्रगल होगा, पावर स्ट्रगल नहीं होगा। लेकिन विद दिस थिंग, क्योंकि 18वीं तरमीम जो है वो इन इफेक्ट है पाकिस्तान में, सूबे खुद मुख्तार हैं, वफाक जो है वो गिवर है। अब वफाक क्या दे सकता है? लोन लेके दे सकता है, वफाक टैक्स दे सकता है, वफाक पेट्रोल महंगा दे सकता है, वफाक डीजल महंगा दे सकता है, वफाक गैस महंगी दे सकता है, ये सब चीज़ें कर सकता है। और सूबे, उनका अपना रेवेन्यू बोर्ड है, वो उससे कलेक्शन करेंगे, लोगों को वो खुश रखेंगे, खुद खुश रहेंगे, आप जलील होते रहेंगे। तो ऐसे हालात में तो मियां शहबाज शरीफ को मेरा नहीं ख्याल के रहना चाहिए, लेकिन वो रहेंगे, जो मेरी ज़ाती आप कह लें छठी हिस्स कह लें। मैं छठी हिस्स कहूँगा, अब तजिया नहीं कहूँगा, तजिया तो कल गलत साबित हो गया। तो मेरी छठी हिस्स कहती है कि वो रहेंगे अभी, वरना वो ये समझेंगे कि उनका तो कीमा हो जाएगा जनरल इलेक्शंस में। ये नैरेटिव अगले 2 महीने तो नहीं ख़त्म होने वाला, ये तो कैरी करेगा उसमें। और इसी तरह अगर इमरान के वोटर्स और सपोर्टर्स जो हैं उन्होंने अपने बैलेट बॉक्स को हाज़िरी दी और उसको सेव कर लिया, तो फिर तो इट इज़, यू डोंट नीड टू बी अ रॉकेट साइंटिस्ट टू गेस व्हाट द आउटकम इज़। जनरल इलेक्शंस में हालात डिफरेंट होंगे, लेकिन आने वाले दिनों में 2-3 हफ्ते में जो होने जा रहा है वो इंतहाई खौफनाक चीज़ें होने जा रही हैं। वो क्या है?
वो मैं आपको इसके फॉलोअप वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मेरी दुआ ये है कि अल्लाह ताला जो भी हालात हों उनमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के लिए अच्छा करे, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो वही आए। कल की जो विक्ट्री है उसके हम जो मर्जी रीजंस दें, तहरीक इंसाफ ने मार्का मार लिया, ये उनका क्रेडिट है। और जितने लोग उनके खिलाफ तजिया दे रहे थे बशमूल मुबशर लुकमान, उनके तजिए गलत साबित हुए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। आपको मैं स्टे ट्यून टू दिस चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, और जो होने वाला है आगे उसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि मैं फिर से आपको बताऊं कि क्या होने वाला है। उसके लिए यू डोंट नीड टू बी अ रॉकेट साइंटिस्ट कि जो हमारी इकोनॉमी के साथ हो रहा है। बट अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।